अब आपको अगर बोले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या 6 आइटम आया, तो आप बोलेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये यही चीज है। इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये बस नेगेटिव हो गया है। इनको एक साथ ग्रुप करने का इंड एस 7 का पर्पस क्या है? इंड एस 7 का पूछ रहे हैं पर्पस। इंड एस 1 का तो पर्पस है कि इनको एक साथ दिखाना है बैलेंस शीट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के। इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? इसका सबसे बड़ा और ओनली पर्पस है कि इनके बीच में, आपस में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, अगर एक चीज बढ़ता और एक चीज गिरता है, ये बढ़ा और ये गिर गया, उसको कैश फ्लो में दिखाना अलाउड नहीं है। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दीज 6 आइटम्स टुगेदर इन दिस चैप्टर। समझा क्या बोला मैं? अगर एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है साल में, या 50 ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं साल में, जिसमें इन 6 आइटम में से एक गिरता और एक बढ़ता है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको दिखाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इंड एस 7 बोलता है वो कैश फ्लो नहीं है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 लाख रुपया कैश इन हैंड था और आप अगर उसको वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, तो आपका ये कैश आउटफ्लो हो गया और ये इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? लेकिन आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। ये इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट परचेज। ये आउटफ्लो नहीं है। तो सर कैश तो चला गया ना, तो ये आ भी तो गया ना, ये दोनों एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये 6 आइटम 6 नहीं है, ये 6 एक है। तो इनके बीच के ट्रांजैक्शन को, जो कॉन्ट्रा बोलते हैं ना हम लोग, उसको कैश फ्लो में नहीं दिखाओगे। नीदर एन आउटफ्लो नॉर एन इनफ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सीए फाइनल के बच्चे को समझना इस चैप्टर की शुरुआत में जरूरी है।